कैमरा मेरा सब आ रहा है भाई, तू डाउन कर। हाँ मैं उधरी कर। अबे यार तू यार वो लोग ना किसी को बर्बाद कर दिया। उधरी करो। सुस्वागतम। आज दिनांक 27/8/2022 दिन शनिवार को नवनिर्मित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण शाखा रायपुर के कार्यालय भवन उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर महानिदेशक एवं समस्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण परिवार सहर्ष हृदय से हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी, माननीय केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री सुनील सोनी जी, माननीय सांसद रायपुर एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक श्री दिनकर गुप्ता जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों को लघु तरु प्रदान कर उनका स्वागत करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी, माननीय केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री, श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री सुनील सोनी जी, माननीय सांसद रायपुर। इसके पश्चात मैं महानिदेशक जी श्री दिनकर गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के स्वागत में दो शब्द कहें। परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी, श्री रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, श्री सुनील कुमार सोनी जी, माननीय सांसद रायपुर, स्टेट होम मिनिस्टर साहब, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार, महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय एवं छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण एवं एनआईए परिवार के सदस्यगण, मैं आज एनआईए की रायपुर शाखा कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईए का गठन नवंबर 2008 को मुंबई में हुई घातक आतंकवादी हमले के बाद किया गया था। एनआईए का राष्ट्रीय जांच अधिनियम 2008 दिसंबर 2008 को पारित किया गया पार्लियामेंट से और उसके द्वारा एक शेड्यूल्ड ऑफेंस की सूची के अपराधों के जांच, जिनमें आतंकवाद से संबंधित अपराध, टेरर फंडिंग, जाली भारतीय मुद्रा, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन,
से संबंधित कांड सम्मिलित थे से निपटने के लिए NIA को बनाया गया था। उसके बाद हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब ने 2019 में NIA के मैंडेट का विस्तार किया, जिसमें और ऑफेंसेस को ऐड किया गया। प्रोहिबिटेड हथियारों का निर्माण और बिक्री, मानव तस्करी, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के मामलों की जांच करने का अधिकार भी इस तहत NIA को दिया गया। इसके साथ ही ऐसे मामलों की जांच का अधिकार भी दिया गया जो भारतीय नागरिकों और विदेशों में अवस्थित भारतीयों के हितों को प्रभावित करते हैं। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी पार्लियामेंट में 2019 में ये NIA को अधिकार दिया गया। ये पहली बार हुआ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये आदरणीय होम मिनिस्टर साहब के विजन के कारण, इनके रुचि के कारण और इनके बहुत पुश के कारण हुआ। और पिछले 3 सालों में NIA का बहुत एक्सपेंशन हुआ है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ है। NIA के गठन के बाद पहले 10 सालों में, प्रथम 10 वर्षों में NIA की 8 शाखाएं थी, और जबकि विगत 3 वर्षों में सरकार के द्वारा 10 नई शाखाओं को स्थापित किया गया है, जिसका फलस्वरूप है कि वर्तमान में NIA की 18 शाखाएं हैं और अगले 1.5 साल में 2024 तक ये इनका जो नंबर है ये 24 तक पहुंच जाएगा। आदरणीय गृह मंत्री साहब ने हमें NIA में बहुत अच्छा एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी निर्माण के लिए सरकार द्वारा हमें सपोर्ट मिल रही है। हाल ही के वर्षों में NIA के द्वारा लखनऊ, गुवाहाटी और हैदराबाद में अपने कार्यालय और जो रेजिडेंशियल आवासीय परिसर हैं वो भी निर्माण हो चुके हैं। नई दिल्ली में NIA का हेडक्वार्टर बन गया है। मुंबई, कैलकाटा वगैरह में ज़मीन भी खरीद ली गई है। और ये जो आज जिस का अभी इनॉग्रेशन किया होम मिनिस्टर साहब ने, तो उसमें ये जो हमारी रायपुर की ब्रांच है 2016 में, जून 2016 में इसको खोलने की मंजूरी दी गई थी और सितंबर 2016 में यहाँ काम प्रारंभ कर लिया था NIA की ब्रांच ने। और ये जो इसकी जो निर्माण, जो आज ये इतनी शानदार बिल्डिंग जिसका आज अभी उद्घाटन किया आदरणीय गृह मंत्री साहब ने, इस पे लगभग 18 करोड़ रुपया लगा और ये आज इसका उद्घाटन किया गया है। और अपनी स्थापना के बाद NIA लगातार जिहादी आतंकवाद, उत्तर पूर्व विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद, जाली भारतीय मुद्रा प्रचलन, खालिस्तान उग्रवाद, मानव तस्करी, जासूसी, विस्फोटक पदार्थ और मादक पदार्थों की तस्करी एवं संबंधित आतंकवाद के मामलों का अनुसरण कर रही है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी और गौरव हो रहा है कि पिछले करीब 10 सालों में 475 से अधिक मामले दर्ज किए NIA ने और करीब 2700 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसमें करीब 435 अभियुक्तों को अभी तक दोषी ठहराया जा चुका है 104 मामलों में। और ये भी मैं आज बताना चाहूँगा आपको कि NIA का जो कन्विक्शन रेट है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो स्तर है इन्वेस्टिगेशन का, वो इतना अच्छा है कि 94% से भी ज़्यादा कन्विक्शन रेट है NIA के केसेस में। ये सभी थिएटर्स में, सभी एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे आतंकवाद हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, खालिस्तान उग्रवाद हो, सभी एरियाज में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ के की गई जांच ने आतंकवादी समूहों का समर्थन करने वाले जो फाइनेंशियल वित्तीय ढांचा था उसको NIA ने पहचाना और उसको नष्ट किया है। ये भी पिछले सालों में आदरणीय गृह मंत्री साहब के उसके मार्गदर्शन में हुआ है। और आतंकवादियों को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को और प्रमुख जो अलगाववादी नेता थे उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों को व्यवस्थित रूप से जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में हाल के दिनों में काफ़ी कमी हुई है। इसके अलावा जब हम वामपंथी उग्रवाद की बात करें तो उसमें NIA पूर्ण रूप से
कटिबद्ध है। एनआईए द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के वित्त के स्रोतों की पहचान, केडरों की भर्ती, अग्रणी संगठनों की भूमिका तथा ऐसे क्षेत्र जहां पर उग्रवाद समाप्ति की कगार पे था परंतु उसे पुनर्जीवित करने की कोशिशें चल रही थी ओवरग्राउंड वर्कर्स के माध्यम से, उस पर ध्यान केंद्रित करके मामलों का अनुसंधान कर अभियोजन चलाया जा रहा है। इसके साथ माओवादियों के शीर्ष नेताओं, शहरी बुद्धिजीवी, उन्हें हथियार, गोला बारूद, गोलियां सप्लाई करने के संलिप्त संगठित गिरोह के विरुद्ध भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। अपनी स्थापना के बाद एनआईए ने वामपंथी उग्रवाद के संबंधित 60 मामले दर्ज करके करीब 400 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मामलों में लगभग 10% मामले रायपुर शाखा के अंतर्गत अनुसंधान किए जा रहे हैं। जांच के दौरान आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को करने या आतंकवादियों या संगठनों के समर्थन देने के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी संख्या में संपत्तियां, भूमि, बैंक खाते, वाहनों का विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम और अन्य अधिनियमों के संबंधित धाराओं के तहत जब्त कुर्की की गई है। एनआईए द्वारा 15 करोड़ से अधिक की ऐसी संपत्तियों को जब्त किया गया है जिसके अपने कार्य से माध्यम से एनआईए ने माओवादी के संगठित वित्त पोषण पर अंकुश लगाया है। रायपुर शाखा द्वारा अनुसंधान किए गए जाली मुद्रा से संबंधित एक मामले में 7 अभियुक्तों को 7 साल सश्रम कारावास की सजा कुछ समय पहले जून 2022 में सुनाई गई है। मैं आज इस अवसर पे ये आपका मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को एनआईए की नई शाखाओं की मंजूरी, सीआरपीएफ में सीएपीएफ में जो कोटा था एनआईए का उसको बढ़ाने का, फिक्स करने का और बहुत सारे इसमें एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है जो आदरणीय गृह मंत्री साहब बहुत एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एफबीआई के तर्ज पे एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बने और उसमें हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन परिवर्तनों के साथ हम आपराधिक न्याय प्रणाली में जांच और अभियोजन में और अधिक गुणवत्ता लाने में सक्षम होंगे। महोदय, एनआईए छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों की पुलिस एवं अन्य एजेंसियों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है, चाहे वो खुफिया जानकारी संग्रह और अग्रतर जांच के लिए अनुसंधान बिंदुओं का विकास हो या विदेशों से सबूतों का संग्रह करना हो। मैंने अभी तक एनआईए की सफलता के बारे में जो वर्णन किया है वो आतंकवाद के खिलाफ सभी संगठनों की सामूहिक लड़ाई में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के योगदान का नतीजा है, जिनमें फलस्वरूप से एनआईए के साथ साथ संबंधित केंद्रीय एजेंसी एवं राज्य पुलिस में तैनात अधिकारी भी शामिल हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में सम्मिलित सभी एजेंसियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग हमें भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। आज मैं रायपुर शाखा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय गृह मंत्री तथा विशिष्ट अतिथियों समेत सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महानिदेशक जी। आपके इन स्वागत शब्दों के बाद अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहती हूं कि वे अपने विचारों से सभा को संबोधित करें और हमें अनुग्रहित करें। माफ कीजिएगा, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच में श्री भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। एनआईए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय रेणुका सिंह जी, आदरणीय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामभद्र साहू जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय
डॉक्टर साहब, आदरणीय सांसद सोनी जी, सांसद अरुण साहू जी, दो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष भाई नारायण चंदेल जी, पूर्व मंत्री भाई ब्रिजमोहन जी, वसीम साहब, बांदी जी, कुंदूलाल मोहले जी, रजीश जी, सौरभ जी, रंजना विपिन साहू जी, हमारे मुख्य सचिव अवतार जी, डीजी अशोक जुनेजा जी, सभी हमारे भारत सरकार के अधिकारीगण, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, आज पोला का त्यौहार है। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। बहुत कम अंतराल में लगातार गृह मंत्री जी से मुलाकात हो रही, 2 बार दिल्ली में और अभी मध्य क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक और आज छत्तीसगढ़ में मुलाकात और बहुत सारी बातें छत्तीसगढ़ के बारे में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए जो छत्तीसगढ़ के पक्ष में है। उसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही एनआईए के कार्यालय शुरू होने से निश्चित रूप से बहुत सारे जो घटनाएं हैं जिसके बारे में दिनकर गुप्ता जी ने, महानिदेशक का नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहूँगा, बहुत विस्तार से जानकारी आपने दी। एनआईए के कार्य किस प्रकार से गठन हुआ और उसके बाद उसका विस्तार हुआ और उसके क्षेत्राधिकार बहुत बड़े, बहुत जिम्मेदारी और बहुत विश्वसनीय संगठन के रूप में एनआईए को हम जानते हैं और छत्तीसगढ़ के कार्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। अभी जो वामपंथी उग्रवाद की 2 घटनाएं घटी वो भी आपके अधीन जांच में है। जीरम घाटी का है और भीमा मंडावी जी पूर्व विधायक, उसके भी जो हत्या हुई वो भी जांच में पेंडिंग है। और लेकिन बहुत सारी और भी जो जानकारी आपने दी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय साथियों, चाहे उग्रवाद हो चाहे आतंकवाद हो, ये मानवता के दुश्मन है और इसके लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे वो राज्य की पुलिस हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एनआईए हो या सेंट्रल एजेंसी हो। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही हमको विरासत में मिली थी और बहुत तेजी से बढ़ा भी। बहुत सारे हमारे जवानों की शहादत हुई, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई, लेकिन उससे जूझते हुए आज इस बात का हमें संतोष है कि नक्सलवाद को बहुत पीछे धकेलने में हम सब सफल रहे और इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस के अधिकारियों को, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, जवानों को और राजनीतिक दल के नेताओं को और आम नागरिकों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज आदिवासी क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ लोगों का विश्वास सरकार पे, मुख्य धारा पे बढ़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलवाद है अब सिमटते जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री जी का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने में सफल होंगे। अब ये कहना कठिन है कि कब तक होगा, लेकिन जिस प्रकार से जिस तेज़ी से वो सिमटते जा रहे हैं उम्मीद है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से वामपंथी उग्रवाद समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, आप आए, समय निकाले और उस कार्यालय का उद्घाटन किए और निश्चित रूप से इससे उग्रवाद और आतंकवाद और बहुत सारे जो चाहे नकली नोट की बात हो, चाहे नशे की बात हो, उसे रोकथाम करने में सहयोग मिलेगा। मैं पुनः आपको आपके छत्तीसगढ़ आने पर आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे अपने विचारों से सभा को संबोधित करें और हमें अनुग्रहित करें।
आज के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी छत्तीसगढ़ की ही नेत्री बहन रेणुका सिंह जी, रायपुर के सांसद श्री सुनील कुमार जी, श्री दिनकर गुप्ता जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं तीजा पोला के शुभ अवसर पर समग्र छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारे यहाँ परंपरागत जो त्योहार बने हैं वो बहुत सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। अनेक विविध चीजों को त्योहारों के साथ जोड़कर जनमानस का और जनता का व्यापक प्रशिक्षण करने की इसमें संदेश रखा है। आप पोला के त्योहार को ही ले लीजिए, ये अन्न के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अन्न माता जब गर्भ धारण करने की अनुकूल वातावरण होता है तब ये मनाया जाता है। बैल का भी पूजन कर कर कृषि प्रधान देश के अंदर न केवल गाय का महत्व लोगों के सामने रखना, कृषि से लिए जितनी उपयोगी चीजें हैं वो सभी का हम पूजन करते हैं और भाई बहन के बीच में स्नेह के रूप में भी इस त्योहार को मनाते हैं। मैं फिर से एक बार पोला के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मित्रों, आज ये भव्य भवन जो दिखाई पड़ता है वो एनआईए की बढ़ती हुई साख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एजेंसियों के लिए जो समय एनआईए की स्थापना को हुआ है उस समय बहुत लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को स्थापना के बाद बनने में, उभरने में, अपनी साख बनाने में, अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्तावित करने में और परिणाम लाने में एक लंबा समय जाता है, मगर एनआईए ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंचमार्क स्थापित कर कर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और जहां तक दोष सिद्धि का प्रमाण है, जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए। लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था, परंतु 94% का दोष सिद्धि का प्रमाण, और वो भी ऐसे केसों के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल, जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं, घटना यहां होती है और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है। फिर भी इसकी तह तक जाना, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना, सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढ कर निकालना और उसको खत्म करना। मैं मानता हूं कि एनआईए ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सफलता दी है। श्री दिनकर गुप्ता और उनके नेतृत्व में पूरी एनआईए की टीम को
मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, एनआईए को हमने लगभग एक फेडरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने के लिए विगत 3 साल के अंदर ढेर सारे प्रयास करे। मैं इस पर बाद में आऊंगा, परंतु आज रायपुर ब्रांच का अपना खुद का 1.25 एकड़ का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है। इसका मुझे बहुत आनंद है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ बैठे हैं। मैं दोनों को हृदय से भूमि देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विगत वर्षों में 10 जगह पर 10 राज्यों में एनआईए ने अपने काम का विस्तार किया है। 19 में चंडीगढ़, 20 में रांची, इंफाल और चेन्नई, 22 में जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए ने बनाया है। वहां ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी। हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुनाह, जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करने के लिए हर संभव ये प्रयास रहा कि आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद विरोधी जितने भी कानून हैं, आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, उस सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दोष सिद्धि के प्रमाण को 100% करने का लक्ष्य रखा जाए और उसी उपक्रम में एनआईए को मजबूत करने का काम हमने किया है और मुझे आनंद है कि 94.23% दोष सिद्धि जो 75% तक चली गई थी 2014 में, उसको बढ़ाकर 94% लाने में एनआईए ने सफलता प्राप्त की है। वो बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, एनआईए को मजबूत करने के लिए भी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तकनीकी श्रेष्ठता, साइबर और फॉरेंसिक सहायता, बेस्ड मैन पावर, उनका प्रशिक्षण और कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीजों को एनआईए की कार्य पद्धति में इनबिल्ट कर लिया गया है। इसके कारण एनआईए अपने आप में धीरे धीरे एक आतंकवाद विरोधी इंस्टीट्यूशन का रूप अख्तियार कर लिया है और मुझे भरोसा है कि इससे आने वाले दिनों में आतंकवाद की समस्या से और वामपंथी उग्रवाद की समस्या से देश को मुक्त कराने में बहुत फायदा होगा। 2019 के बाद हमने एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए। हमने एनआईए का दायरा देश से बढ़ाकर जिनके साथ जिन देशों के साथ हमारी राजनयिक संधियां हैं, वो देशों तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे
आतंकवाद का प्लानिंग कहीं पर भी हुआ हो, प्लानिंग करने वालों तक एनआईए पहुंच सके और बाहर से प्रेरित किसी भी आतंकवादी हमले का जड़ तक जांच कर सके। इसके अलावा मानव तस्करी, प्रतिबंधक विस्फोटक और साइबर अपराध जैसे मुकदमों की भी जांच का अधिकार एनआईए को हमने दिया है और आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना और प्रतिबंधित कर आतंकवादी संगठन घोषित करना और संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी, आतंकवादियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार हमने एनआईए को लिया है। क्योंकि आम तौर पर दिखाई पड़ता था प्रतिबंध किसी भी संगठन पर लगाते थे, आतंक का काम करने वाले लोग दूसरे नाम से नया संगठन बनाते हैं। मगर जब व्यक्ति को ही आतंकवादी घोषित कर प्रतिबंधित करते हैं तब तकलीफ उनकी बढ़ती है और अब तक 36 व्यक्तियों को एनआईए ने आतंकवादी घोषित करने का काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता प्राप्त हुई है। एनआईए को न केवल सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक क्षेत्र का पूरा डेटाबेस एनआईए के अंदर बने, चाहे कोई भी देश के अंदर विगत 50 साल के अंदर आतंकवादी घटना हुई हो, उसकी एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन और उसके जजमेंट्स और सर्वोच्च अदालत तक के उसके फैसले, ये सारों का एक डेटाबेस एनआईए में बनाने की हमने शुरुआत की है। इसी तरह विस्फोटक सामग्री का भी डेटाबेस हमने बनाने का प्रयास किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये डेटाबेस को एनालिसिस कर उनके काम की पद्धति भी एनआईए ढूंढने में प्रयासरत है, जिससे इसकी रोकथाम के लिए और एनालिसिस से एक ट्रेंड लेकर एनआईए के अफसर और राज्यों के जो एटीएस और क्राइम ब्रांच है, इनके अफसर की ट्रेनिंग के अंदर बहुत काम में आएगा। टेरर फाइनेंस का केस का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर को संपूर्णतया हमने आतंकवाद से मुक्त करने का प्रयास किया है। धारा 370 हटने के बाद स्वाभाविक रूप से वहां पर शांति भी दिखाई पड़ती है और आज वहां पर आतंकवादी गतिविधियों पर हमारी एजेंसियों का संपूर्ण वर्चस्व प्रस्तावित किया हुआ हम देख सकते हैं। और ये होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि टेरर फंडिंग, टेरर को फंड करने वाले सारे भी जो लोग थे, इस पर एनआईए ने 19 और 20 में कठोर कार्यवाही की और 18 में भी की। 18, 19, 20 में 105 मामले दर्ज किए और 876 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 105 में से 94 मामलों में चार्जशीट भी दायर कर दी गई। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को भी मूल समेत उखाड़ने का संकल्प किया है। वामपंथी उग्रवाद का परिदृश्य अगर देखें तो बहुत कम जिलों में अब वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। 2009 में सर्वाधिक घटनाएं 2258 हुई थी। इसमें 77% कटौती के साथ 2021 में वो सिर्फ 509 तक बच गई है। जान गंवाने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मी जो 2009 में सर्वाधिक 1005 थे, उसमें 85% की कटौती हुई है और 2021 में वो सिर्फ 147 तक रह गई और सिर्फ 86 जिले अब घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं। पहले 120 जिलों तक फैला हुआ था, 120 से घटकर 46 जिलों तक आए। बहुत बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ क्षेत्र अभी भी वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है, मगर मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहाँ से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। हिंसक घटनाओं में
50% की कमी आई है, मौतों में 66% की, सुरक्षा बलों के मृत्यु में 71% की और आत्मसमर्पण में 140% की वृद्धि हुई है। यही बताता है कि चारों मानांकों में हमने बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है। भारत सरकार, जहाँ तक वामपंथी उग्रवाद और टेररिज्म का सवाल है, राज्य सरकारों का सहयोग लेती भी है, राज्य सरकारों को सहयोग देती भी है, क्योंकि ये लड़ाई कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष के सामने नहीं, ये लड़ाई मानवता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश का अर्थतंत्र के खिलाफ। जब तक वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं होता, वहां पर विकास नहीं पहुंचता। जब तक वहां विकास नहीं होता, वहां के लोगों का भला नहीं हो सकता। विकास के बारे में भी ढेर सारे कदम हमने उठाए हैं और बहुत लंबा सूची है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु वामपंथी उग्रवादों की विस्तारों का कनेक्टिविटी, वहां पर शिक्षा का स्तर ऊपर लाना, वहां रोजगारी को बढ़ावा देना, वहां पर रोड गांव तक इसकी रीच बढ़ाना और वहां पर सुरक्षा बलों की प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को जहां तक लॉजिकल एंड तक ले जाए लड़ाई को, वहां तक पहुंचाने में हमें ये 8 सालों में बहुत सफलता मिली है। आज NIA ने रायपुर के अंदर ये अपने नए भवन का उद्घाटन किया है। DGP यहाँ पर बैठे हुए हैं, NIA के सारे वरिष्ठ अफसर भी दिखाई पड़ते हैं। मैं DGP को एक ही बात कहना चाहता हूँ, भवन से कभी परिणाम नहीं आते हैं, भवन के अंदर भावना आरोपित करने का काम आपका है। जब तक भावना, कर्तव्यनिष्ठा और अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। मुझे विश्वास है NIA अपने उज्जवल भूतकाल के अनुरूप भविष्य में अपने रिकॉर्ड को और अच्छा करेगा, इसका मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति और आपके संबोधन से हमें प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री भूपेश बघेल जी से, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की वह मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को विशेष भेंट प्रदान करें। तीजा और पोला के अवसर पे एक तरह से ये छत्तीसगढ़ की छाप आप देख सकते हैं। और अब मैं महानिदेशक श्री दिनकर गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी, माननीय केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री। श्री ताम्रध्वज साहू, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़। डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्री सुनील सोनी जी, माननीय सांसद रायपुर। धन्यवाद महानिदेशक जी। और अब मैं अतिरिक्त महानिदेशक श्री AM कुलकर्णी को धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। NIA के रायपुर शाखा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर उपस्थित आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह सर, मैं NIA परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं
कि अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर आप आज हमारे बीच उपस्थित हुए और इस समारोह को एक अलग ऊंचाई प्रदान की। महोदय, आपके विस्तृत मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से पूरे एनआईए परिवार का मनोबल बढ़ा है एवं उनका उत्साहवर्धन हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एक टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए एनआईए के सभी अधिकारी एवं कर्मी कटिबद्ध है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्रीमान भूपेश बघेल जी, आदरणीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती रेणुका सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्रीमान साहू जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी तथा माननीय सांसद रायपुर श्री सुनील कुमार सोनी जी का, जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर इस समारोह की भव्यता को बढ़ाया है। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार श्री अमिताभ जैन जी, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ श्री अशोक जुनेजा जी, केंद्रीय तथा छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विविध केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मीगण का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ी है। एनआईए के महानिदेशक श्री दिनकर गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निर्देश में इस समारोह का सफल आयोजन अत्यंत कम समय में हो पाया है। साथ ही साथ सभी माध्यम प्रतिनिधि, एनआईए परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ पुलिस एवं प्रशासन के प्रतिनिधि एवं अन्य सभी व्यक्ति जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में दिन रात कड़ी मेहनत की है, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा तुम्हारा तो फिर बने हमारा। एक बार फिर ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से, जहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने एनआईए बिल्डिंग का उद्घाटन किया और सभी को पोला तिहार की बधाई भी दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई सौगातें दी हैं, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका धन्यवाद किया है। इसी के साथ ही एनआईए की बिल्डिंग हर राज्य में एक शाखे में होगी, ये भी गृह मंत्री ने कहा। उन्होंने इसके आगे कहा कि एनआईए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात चल रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एनआईए की बिल्डिंग का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने कई सौगातें छत्तीसगढ़ और एनआईए को दी है। उन्होंने कहा कि